चाणक्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं रवि भार्गव, पॉलिटिकल साइंस फैकल्टी। आइए अपन बात करते हैं भारत के संविधान के संदर्भ में। उससे पहले भारतीय संविधान के संदर्भ में समझने से पहले अपन बात करते हैं कि संविधान वर्ड आया कहाँ से। सबसे पहले इस संविधान का प्रयोग किसने किया, संविधान का अर्थ क्या होता है, ठीक है, और संविधान के कितने प्रकार होते हैं, इस पर अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। तो देखिए, संविधान का अर्थ व प्रकार, ठीक है। संविधान का अर्थ क्या है व इसके प्रकार क्या है, ठीक है। संविधान का अर्थ देखिए, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम, ठीक है, धन विधान, समधन विधान, ठीक है। सम का अर्थ होता है मित्रों समान, ठीक है, या बराबर, ठीक है, और विधान होता है कानून। क्या होता है मित्रों? विधान का अर्थ होता है कानून, ठीक है। अर्थात एक समान कानून जो सभी के ऊपर समान रूप से क्या हो, लागू हो। क्या हो? सभी के ऊपर समान रूप से लागू हो, ठीक है ना। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, संविधान एक क्या होती है, महत्वपूर्ण विधि होती है। संविधान एक महत्वपूर्ण विधि होती है जो संविधान एक महत्वपूर्ण विधि होती है जिसके अंतर्गत किसी भी राष्ट्र का संचालन, ठीक है, वह नियंत्रण होता है, ठीक है ना। किसी भी राष्ट्र का संचालन व नियंत्रण होता है। उस संचालन के अंदर गवर्नमेंट प्लस जनता दोनों को ध्यान में रखकर उनके अंदर कानूनों को शामिल किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संविधान एक कानून होता है। संविधान एक क्या होता है? संविधान एक कानून होता है, ठीक है। संविधान क्या होता है? एक कानून होता है जिसके अंतर्गत किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। किसी भी राष्ट्र, ठीक है, उसका संचालन व नियंत्रण होता, ठीक है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। संविधान क्या होता है, इसका मीनिंग देखें। संविधान दो वर्डों से मिलकर बना है, सम धन विधान। सम होता है समान या बराबर, और विधान होता है कानून। एक ऐसा कानून जो सभी के ऊपर समान रूप से लागू हो, चाहे वहां की सरकार हो चाहे वहां की जनता हो, दोनों उस संविधान के दायरे में क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं, संविधान एक ऐसी महत्वपूर्ण विधि है, ठीक है, या कानून होता है जिसके अंतर्गत किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन व पूर्णतः नियंत्रण होता है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, संविधान के कितने प्रकार होते हैं। संविधान के प्रकार, ठीक है। संविधान के प्रकार में देखिए दो प्रकार होते हैं सामान्यतः, लिखित व अलिखित।
मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बहुत ही सरल शब्दों में बता दिया कि लिखित संविधान क्या है और अलिखित संविधान क्या है, ठीक है ना। तो एक बार मैं वापस इसको रिपीट कर देता हूँ। आप बार बार ब्रिटेन के संविधान के संदर्भ में ये पढ़ोगे कि वहाँ का अलिखित संविधान है, ठीक है, अलिखित, बट उनका एक संविधान है, ठीक है ना, उनका एक संविधान है, उनकी एक पुस्तक, मतलब उसको एक बाइंडिंग नहीं करवाया, मतलब उसको एक पुस्तक का रूप अभी तक नहीं दिया गया। जो 1215 में मौलिक अधिकारों की जो घोषणा की थी जॉन ने, वहां से लेकर आज तक जो भले वहां के कोर्ट के डिसीजन हो या राजा के डिसीजन हो, उनको 1 बाय 1 करके एक एक पेज में उनके निर्णय को सम्मिलित किया जा रहा है, बट उसको एक रूप का, एक पुस्तक का रूप अभी तक नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना। उनका भी एक क्या है, संविधान है, क्या है, संविधान है, बट उस संविधान को उन्होंने बाइंडिंग नहीं करवाया, ठीक है ना। लिखित संविधान में आपको पता ही है मित्रों, जैसे अमेरिका का संविधान है, भारत का है, फ्रांस का है, जर्मनी का है, ये आपको उनके एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। अब देखिए संविधान के प्रकार कितने, संविधान के प्रकार हैं दो, कितने, दो, और लिखित व अलिखित। आपको बार बार एक ही एग्जाम्पल मिलता है, ब्रिटेन, ठीक है, आप ब्रिटेन के साथ एक और जोड़ दीजिए, सऊदी अरब, ठीक है, वहां पर भी राजाओं के आदेश वगैरह जो भी होते हैं, निर्णय वगैरह, ठीक है ना, उनको भी क्या पुस्तक का रूप नहीं दिया गया है, ठीक है ना, अलिखित वहां पर भी संविधान है, ठीक है। अब लिखित संविधान की बात करें, विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान किसका है, तो सबसे पहला लिखित संविधान, पहला लिखित संविधान, ठीक है, अमेरिका का, किसका, अमेरिका का, ठीक है। यह संविधान कब लागू हुआ, 1789 को, कब हुआ, 1789 को, ठीक है। इस संविधान के अंतर्गत क्या है, 7 अनुच्छेद, एक प्रस्तावना है, ठीक है ना। और संविधान का पार्ट ये, आप ये मत समझना अनुच्छेद, ठीक है ना, या फिर भाग, प्रस्तावना, अनुसूचियां, जो ठीक है ना संविधान संशोधन हो रहे हैं, ठीक है ना, वो भी एक क्या है, संविधान का पार्ट है, ठीक है ना। जैसे आप 73 अमेंडमेंट पढ़ते हो, 74 पढ़ते हो, जो भी अमेंडमेंट हो रहे हैं वो भी किसका पार्ट है, संविधान का पार्ट है। तो अमेरिका के संदर्भ में पढ़े तो अमेरिका के अभी तक 27 क्या हुए, अमेंडमेंट हुए, 27 अमेंडमेंट हुए, तो ठीक है। दुनिया का पहला लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का। और साथ ही साथ ये दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, दुनिया का सबसे छोटा संविधान, दुनिया का सबसे छोटा संविधान किसका है, अमेरिका का है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात करें भारत की, ठीक है। भारत के संविधान भी क्या है, लिखित संविधान है, ठीक है। और भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, ठीक है, एक प्रस्तावना, 12 अनुसूचियां व 22 भाग है, ठीक है। और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए। पूर्णतः संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जिस प्रकार से अमेरिका का 1789 को हुआ ना, उसी प्रकार 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ, लागू हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब लिखित की बात करें तो हमारे भारत के संदर्भ में पूर्णतः कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एशिया का सबसे पहला लिखित संविधान किसका है, तो आपका आंसर होना चाहिए जापान, ठीक है।
एशिया का सबसे पहला संविधान, लिखित संविधान किसका है? जापान का। और वो कब है? 1860 का। ठीक है। फिर बात करते हैं दुनिया का सबसे नवीनतम लिखित संविधान किसका है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नेपाल। क्या है? नेपाल। और कब? 2015 को। तो ये भी बात आपको ध्यान होनी चाहिए। अब बात करते हैं अलिखित संविधान। ठीक है। अलिखित संविधान जो किसी भी राष्ट्र की परंपरा व मूल्यों का उसमें क्या होता है? योग होता है। और इसके संदर्भ में दो राष्ट्र आपको ध्यान रखना है, ब्रिटेन व सऊदी अरब। ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब और बात करते हैं मित्रों, संविधान का सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया? यह भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका आंसर होना चाहिए संविधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग सर हेनरी मैन ने किया। किसने किया? व्यक्तिगत रूप से सर हेनरी मैन ने। किसने किया? सर हेनरी मैन ने। किसने किया? सर हेनरी मैन। और ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के। ठीक है। और ब्रिटेन में क्या थे? समानतावादी आंदोलन चला रहे थे। ठीक है ना। तो संविधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला कौन है? सर हेनरी मैन। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब भारत की बात शुरू करते हैं संविधान के संदर्भ में। हमारी संविधान सभा से पहले संविधान के लिए कि भारत का एक संविधान होना चाहिए, ये मांगे कौन कौन हमारे नेताजी या नेता कर रहे थे। ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं। 1895 में स्वराज विधेयक। ठीक है। और इस स्वराज विधेयक के माध्यम से सबसे पहले मांग करने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। और इन्होंने कब मांग की? 1895 को। ठीक है। और ये बंबई प्रेसिडेंसी के उच्च सदन, मतलब केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य थे। ठीक है ना। केंद्रीय विधान परिषद के क्या थे? सदस्य। ठीक है। और इन्होंने विधान परिषद में स्वराज विधेयक को जब विधान परिषद के सामने रखा था, स्वराज विधेयक को रखा था, तब उन्होंने कहा कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। और वो संविधान एक स्वतंत्र निकाय द्वारा, अर्थात एक संविधान सभा द्वारा होना चाहिए। और वो संविधान सभा कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र। ठीक है। और इस विधेयक के माध्यम से वो क्या कहते हैं? भारत का क्या होना चाहिए? भारत का एक संविधान होना चाहिए। ठीक है। होना चाहिए। ठीक है। और यह संविधान कैसा होना चाहिए? किसके द्वारा बना हुआ होना चाहिए? एक स्वतंत्र
एक स्वतंत्र संविधान, एक स्वतंत्र संविधान सभा द्वारा होना चाहिए या फिर निर्मित होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है ना। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक, आपको पता है कुछ गर्म दल के नेता थे लाल बाल पाल, उन्हीं में से एक थे तिलक। ठीक है ना। तिलक मुंबई विधान परिषद के क्या थे, केंद्रीय विधान परिषद के मेंबर थे। जब वो एक स्वराज विधेयक केंद्रीय विधान परिषद में रख रहे थे, तब इस विधेयक के माध्यम से ये कहा कि भारत का एक संविधान होना चाहिए और वो संविधान एक स्वतंत्र निकाय के द्वारा होना चाहिए। ठीक है ना, या स्वतंत्र संविधान सभा के द्वारा होना चाहिए। ठीक है। फिर बात करते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की बात करें मित्रों, तो महात्मा गांधी जी ने कहा भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार निर्मित होना चाहिए। ठीक है ना। तो 1922 में हरिजन, इनकी एक पत्रिका थी हरिजन। ठीक है, ठीक है। हरिजन पत्रिका के माध्यम से महात्मा गांधी, ठीक है, 1922 में, ठीक है, उन्होंने 1922 में हरिजन पत्रिका के माध्यम से कहा भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार निर्मित हो। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार निर्मित हो। तो आपको पूछ ले कि महात्मा गांधी जी ने संविधान के संदर्भ में क्या बातें कही, तो आपको ऐसे ध्यान होना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा हरिजन पत्रिका के माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार निर्मित हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आगे। ये मांग जब, हाँ एक बात और ध्यान रखना, ये मांग जब धीमी पड़ गई, जब 1922 में असहयोग आंदोलन स्लो मोशन में आ गया। ठीक है ना। इससे दो गुट में बढ़ गए। ठीक है ना, भारतीय नेता, एक तो परिवर्तनवादी, दूसरा अपरिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी का नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे, वहीं परिवर्तनवादियों का नेतृत्व CR दास, चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। इससे एक गुट नाराज हो गया और उन्होंने एक स्वराज पार्टी की क्या कर दी, स्थापना कर दी। और उस स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले प्रमुख नेता कौन थे, CR दास व मोतीलाल नेहरू। तो आइए बात करते हैं स्वराज पार्टी के बारे में। ठीक है, ये रे मोतीलाल जी नेहरू और ये CR दास। स्वराज पार्टी आपको बताता हूं, सबसे पहले स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1923 को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1923 को। ठीक है ना। और आपको पूछ ले कि भारत में किस दल ने सबसे पहले संविधान की मांग की, तो आपका आंसर होना चाहिए स्वराज पार्टी। किसने की, स्वराज पार्टी ने। और इन्होंने कहा भारत का एक संविधान होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी दल ने भारत में मांग करने वाला जो दल था संविधान के संदर्भ में, वो कौन सा था, स्वराज पार्टी।
ठीक है, भारत का एक संविधान होना चाहिए, ये मांग किसने की? स्वराज पार्टी ने। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1923 को। और इसके कौन थे लीडर? तो आपका आंसर होना चाहिए मोतीलाल नेहरू व CR दास। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। फिर यहां तक बात बैठी नहीं, आप इसमें एक और मेंशन कर दीजिए, भारत में किसी एक दल द्वारा सबसे पहले संविधान सभा की, भारत में किसी एक दल द्वारा सबसे पहले संविधान की मांग करने वाला दल कौन सा है? संविधान की मांग करने वाला दल कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए संविधान की मांग करने वाला, ठीक है ना। तो आपका आंसर होना चाहिए स्वराज पार्टी, ठीक है ना। और संविधान की मांग मतलब यहाँ पर है संविधान की संरचना को लेकर, ठीक है ना, संविधान की संरचना को लेकर, ठीक है। फिर 1928 में, फरवरी 1928 में साइमन कमीशन की क्या होती है? नियुक्ति, ठीक है ना। और जब ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति कर देते हैं, ठीक है ना, और ये साइमन कमीशन जब मुंबई पहुंचता है तो इस साइमन कमीशन का भारतीयों के द्वारा विरोध किया जाता है। किसके द्वारा? भारतीयों के द्वारा। क्यों किया जाता है? ये एक 7 सदस्यीय कमीशन है। कितने सदस्य? 7 सदस्य। और उन 7 सदस्यों में भी एक भी क्या है? भारतीय नहीं है, एक भी भारतीय नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका विरोध किया जाता है। और साइमन कमीशन का गठन क्यों होता है? ये 1919 के एक्ट की समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया जाता है कि जो ब्रिटिश सरकार ने 1919 का एक्ट पारित किया वो कहाँ तक सफल हुआ या कहाँ तक सफल नहीं हुआ, उसकी जो समीक्षा करने के लिए किस कमीशन की नियुक्ति की गई? 1928 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई, ठीक है। तो देखिए इसका विरोध क्यों किया गया, पहली बात तो ये, ठीक है। और इसकी नियुक्ति क्यों की गई, तो दूसरी बात ये। तो पहली बात देखिए, हाँ पहली बात तो इसका 19 ये किस लिए आया? 1919 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 1919 के एक्ट की समीक्षा, मतलब ये कहां तक सफल हुआ, ठीक है, इसकी समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। एक भी सदस्य कौन नहीं था? भारतीय नहीं था, ठीक है। तो आपको दो बातें समझ में आ गई, साइमन कमीशन की नियुक्ति भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए, और इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। और ये कुल कितने सदस्यों का था? इसमें टोटल कितने मेंबर थे? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7, ठीक है। और ये कमीशन सर साइमन की अध्यक्षता में गठित किया गया था, ठीक है। फिर इसी साइमन कमीशन, जब साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा? भारतीयों द्वारा। किसके द्वारा? भारतीयों। साइमन कमीशन का विरोध भारतीयों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तब इस समय भारत सचिव कौन होते हैं? भारत सचिव होते हैं लॉर्ड
बर्किनहेड, ठीक है ना। भारत सचिव एक ऐसा पद था, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, भारत सचिव एक ऐसा पद था जो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत बनाया गया या सर्जित किया गया पद था, ठीक है ना, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री के अधीन था या ब्रिटिश पार्लियामेंट्री के प्रति ये क्या था, उत्तरदायी था, ठीक है ना। ये बात आपको आगे समझ। और इस पद को 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो आपको भारत सचिव पद का भी आपको क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। और ये भारत सचिव पद किसके प्रति उत्तरदायी था? ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था, ठीक है। फिर बात करते हैं वापस। और बर्किनहेड उस समय भारत सचिव होते हैं, ठीक है। जब 1928 की बात कर रहे हैं, जब साइमन कमीशन का भारतीय पुरजोर से विरोध कर रहे होते हैं, ठीक है। और इस समय ये बर्किनहेड क्या कहते हैं कि भारतीय इतने समतावान हैं तो कम से कम अपना एक संविधान का प्रारूप बना करके ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत करें, ठीक है। भारतीय इतने समतावान हैं, ठीक है ना, भारतीय इतने समतावान हैं तो अपना एक संविधान का प्रारूप ब्रिटेन की संविधान में क्या करें, पेश करें, ठीक है ना। अब जब बात समतावान की आ जाती है, इन्होंने क्या कहा, भारतीय इतने समतावान है तो अपना एक प्रारूप ब्रिटेन की संविधान में पेश करें, ठीक है ना। इस समतावान की बात पर भारतीयों को गुस्सा आता है, ठीक है ना। और M.A. अंसारी की अध्यक्षता में एक सम्मेलन का आयोजन होता है, ठीक है। और इस सम्मेलन के आयोजन में 29 दलों ने अपना समर्थन 29 दल अपना समर्थन देते हैं, ठीक है ना। और ये समर्थन किस लिए देते हैं भाई? M.A. अंसारी की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन का एक ही उद्देश्य था कि हमें कम से कम समय में क्या बनाना है, भारतीय संविधान का प्रारूप और ड्राफ्ट, ठीक है ना। 29 दल इसके लिए क्या देते हैं, अपना समर्थन, ठीक है ना, क्या देते हैं, समर्थन, ठीक है। फिर इस समर्थन की बात करें समर्थन देते हैं, ठीक है। और इस समर्थन के बाद मई 1928 में एक नेहरू समिति, या फरवरी लिखना, ठीक है, महीने फरवरी 1928 में नेहरू समिति का गठन, नेहरू समिति का क्या होता है, गठन। और इस नेहरू समिति में 11 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य हैं? 11 सदस्य अध्यक्ष सहित, ठीक है। और इस समिति के अध्यक्ष होते हैं मोतीलाल नेहरू। ये बहुत ही बार एग्जामों में सवाल आया हुआ है कि नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर होना चाहिए मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और इस समिति के सचिव कौन थे, तो आपका सचिव अध्यक्ष तो थे मोतीलाल नेहरू और सचिव कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इस समिति का गठन क्यों किया जाता है,
तो आपका आंसर होना चाहिए इस समिति का गठन करने के पीछे क्या रीजन रहा है? संविधान का प्रारूप या ड्राफ्ट तैयार करना। क्या करना? संविधान का प्रारूप या ड्राफ्ट तैयार करना। ठीक है। 1928 में नेहरू समिति का गठन 11 सदस्यीय, इसमें अध्यक्ष सहित है, ठीक है ना मित्रों, और अध्यक्ष होते हैं मोतीलाल नेहरू और सचिव होते हैं जवाहरलाल नेहरू, और इस समिति का उद्देश्य होता है संविधान का प्रारूप या ड्राफ्ट को तैयार करना। ठीक है ना, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई। क्या आपको पता है इस नेहरू समिति के अनुसार हमारा संविधान का प्रारूप तैयार हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस नेहरू समिति ने जो अपनी रिपोर्ट रखी थी उस रिपोर्ट को मोहम्मद अली जिन्ना ने नकार दिया। क्या नकार दिया? नेहरू समिति की रिपोर्ट को उन्होंने नकार दिया और अपनी मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में चौदह सूत्री फॉर्मूला रखा। ठीक है, कितना? 14 सूत्री फॉर्मूला रखा। इसलिए भारत में नेहरू रिपोर्ट की कभी भी सिफारिशें लागू नहीं हुई। ठीक है ना, और इसमें आपको पता जिसमें डोमिनियन स्टेट्स, ठीक है, औपनिवेशिक राज, मौलिक अधिकार, ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा आदि के संबंधित क्या थे? इस रिपोर्ट में प्रावधान थे, परंतु ये नेहरू रिपोर्ट लागू नहीं हुई। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस नेहरू रिपोर्ट का गठन हुआ था 10 फरवरी 1928 को। 11 सदस्य थी ये। फिर बात करते हैं अगला। ठीक है, आगे बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट के बाद 1934 में M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय ने व्यक्तिगत रूप से प्रथम बार संविधान सभा की मांग करने वाले व्यक्ति थे। कौन? मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, ये एक मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट नेता थे। कम्युनिस्ट नेता, ठीक है, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से भारत में पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की। ठीक है, तो आपको मित्रों ऐसा सवाल पूछ ले कि व्यक्तिगत रूप से भारत में प्रथम बार संविधान सभा की गठन की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आपका आंसर होना चाहिए मानवेंद्र नाथ रॉय। कौन थे? मानवेंद्र नाथ रॉय। और भारत में सबसे पहले किस दल ने संविधान की मांग की? ठीक है ना, तो आपका आंसर होना चाहिए स्वराज पार्टी। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। ठीक है, फिर 1935 में जवाहरलाल नेहरू ने INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से संविधान सभा के गठन की मांग की। ठीक है, 1935 में जवाहरलाल नेहरू ने INC की तरफ से संविधान सभा की गठन की क्या की? मांग की। ठीक है, फिर बात करते हैं 1937। ठीक है, और 1937 का
हरिपुरा अधिवेशन, और इस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष JN नेहरू। ठीक है, इस अधिवेशन की आप एक दो बातें देखते हैं। इस अधिवेशन में 1935 के एक्ट का विरोध किया जाता है। भारत का पहला कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो कहाँ होता है? गांव में होता है। कहाँ पर होता है? गांव में होता है। तो ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें संविधान सभा का अर्थ व महत्व की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो ये बात आ गई। MN रॉय का आ गया आपको दिमाग में कि व्यक्तिगत रूप से पहली बार भारतीय संविधान सभा की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, 1935 में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1937 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, और संविधान सभा के अर्थ व महत्व की व्याख्या इस हरिपुरा अधिवेशन में की गई। ठीक है, और हरिपुरा अधिवेशन आपको भारत का सबसे पहले गांव में होने वाला कांग्रेस का अधिवेशन था। ठीक है, जिसमें 1935 के एक्ट का विरोध किया गया था। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता 1935 के एक्ट में भी प्रांतों को, देशी रियासतों को भारतीय संघ से अलग होने का क्या था? अधिकार दिया गया था, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं 1940 का अगस्त प्रस्ताव और 1942 का क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो पानी पी लेते हैं। हम्म 1940 का अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, आपको पता हो इस टाइम दुनिया में क्या चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वार। कब? 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार क्या हो गया था? स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करें तो ये ध्रुवीय राष्ट्रों और मित्र राष्ट्रों के मध्य हुआ। मित्र राष्ट्र में कौन थे? जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है, अमेरिका। ठीक है, और उधर ध्रुवीय राष्ट्र में कौन थे? जापान, इटली, जर्मनी। ठीक है, ये क्या थे? ध्रुवीय राष्ट्र में थे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या छिड़ गया? सेकेंड वर्ल्ड वार। और सेकेंड वर्ल्ड वार में स्टार्टिंग में जब 1949 में छिड़ा, तब आपको देखना कि वहां पर हिटलर और ये नाजीवादी, ठीक है, मुसोलिनी या जापान, इनका पलड़ा भारी था। और जापान तो पूर्व की ओर होते होते ब्रह्मा या भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहां से ये प्रवेश भी करने लग गया था। ठीक है, और इधर मित्र राष्ट्रों की क्या हो रही थी? स्थिति खराब हो रही थी। तो अमेरिका के रूजवेल्ट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, चीन ने इंग्लैंड पर दबाव बनाया, कहा भारतीय सैनिकों को भी सेकेंड वर्ल्ड वार में सम्मिलित करें। तो चर्चिल ने क्या किया? कुछ एक भारतीय सैनिकों को बिना पूछे हुए युद्ध में शामिल कर दिया। ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ? भारतीय जो नेता थे उनमें व्याप्त एक बहुत बड़ा रोष प्रकट हुआ कि भाई हमें बिना पूछे हुए हमारे सैनिकों को आपने कैसे शामिल कर दिया। तब चर्चिल कहते हैं कि अभी इंग्लैंड के ऊपर कुछ प्रेशर्स हैं या इंग्लैंड की ऐसी परिस्थितियां नहीं है। ठीक है ना, आपको इस युद्ध के बाद, ठीक है ना, कुछ विशेष आपको अधिकार दिए जाएंगे, आपके संविधान के संदर्भ में आपसे बात की जाएगी। ठीक है, तो देखिए अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1919 को जारी की जाती है। किसके द्वारा? लॉर्ड लिनलिथ को। लॉर्ड लिनलिथ गो। ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं? युद्ध के बाद
संविधान सभा के संदर्भ में चर्चा की जाएगी। और इस चर्चा में एक ही बात थी कि आपको कुछ ना कुछ डोमिनियन स्टेट्स जैसा दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। और वाइसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाएगी, ठीक है। अब इसमें कहा भाई औपनिवेशिक स्वराज की बात करें, आपको डोमिनियन स्टेट्स जैसा दर्जा दे देंगे, और यही बात आगे क्रिप्स मिशन में भी करेंगे, ठीक है ना। तो संविधान सभा ने या ये कहे कांग्रेस ने इसको ये कहते हुए ठुकरा दिया कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है ना। और मुस्लिम लीग ने इसलिए इसको ठुकरा दिया क्योंकि इसमें अल्पसंख्यकों की हितों की या अलग देश की कोई बात नहीं की गई, ठीक है ना, या पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी बात नहीं की गई। आपको पता हो कि 1940 के बाद पाकिस्तान लगभग ये तय हो गया था अब भारत और पाकिस्तान एक साथ नहीं रहेंगे, दो देश बनेंगे, ठीक है ना। तो इसमें पाकिस्तान के संदर्भ में भी कोई बात नहीं की थी, ठीक है ना। इसलिए इसका क्या हुआ, बहिष्कार, ठीक है ना। नहीं तो कांग्रेस ने इसको माना, नहीं मुस्लिम लीग ने माना, ठीक है। कांग्रेस ने तो ये कह दिया कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, और मुस्लिम लीग ने ये कहा कि इसमें द्विराष्ट्र जैसे मुझे कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 1942 में अभी भारतीयों को युद्ध में क्या करना है, शामिल करना है, ठीक है ना। और वहां के एक युद्ध मंत्री होते हैं, युद्ध मंत्री स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है। इनके नेतृत्व में एक दल भेजा जाता है, और ये दल भारत में किससे मिलता है, जवाहरलाल नेहरू, किससे मिलता है, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद से। किसे, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद से, ठीक है। और स्टेफर्ड क्रिप्स कहते हैं कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का ठीक है। युद्ध मंत्री स्टेफर्ड क्रिप्स और एक प्रस्ताव लेकर आते हैं और जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं और कहते हैं भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर, ठीक है, संविधान सभा का गठन किया जाएगा आफ्टर वार, युद्ध के बाद, ठीक है ना। और भारत को एक डोमिनियन स्टेट का हम दर्जा देंगे, ठीक है। परंतु गांधी जी ने इसको ये कहते हुए ठुकरा दिया पोस्ट डेटेड चेक, अर्थात उत्तर तिथीय चेक, और पंडित नेहरू ने उसमें एक दो शब्द और ऐड करते हुए टूटते हुए देवालिया बैंक का उत्तर तिथीय चेक, ठीक है ना, ये कहते हुए उनको ठुकरा दिया। और एमएल की बात करें मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग ने इसमें भी द्विदल की कोई बात या दो राष्ट्रों की कोई बात नहीं थी, तो मुस्लिम लीग ने भी इसको ठुकरा दिया, ठीक है ना। ये भी भारत में इसकी भी रिपोर्टें क्या हुई, लागू नहीं हो पाई, या इसकी भी सिफारिशें लागू नहीं हुई। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, और ये सवाल काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, कि भारत में सबसे पहले वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की
बात कब स्वीकार कर ली उन्होंने, किन्होंने, अंग्रेजों ने। तो आपका आंसर होना चाहिए 1942 के क्रिप्स मिशन के तहत। किसके तहत? क्रिप्स मिशन के तहत उन्होंने ये स्वीकार कर लिया व्यवहारिक रूप से कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए।